मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जिन हमारे अभिकर्ताओं का, एजेंटों का एमडीआरटी हो चुका है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। जिनका डबल एमडीआरटी सीओटी हुआ है, 4 टी हुआ, जो मतलब 4 एमडीआरटी हुआ। हमारे मॉर्निंग ये बैच में एक पार्टिसिपेंट है हमारे, उनके 4 एमडीआरटी कंप्लीट हो गए। और 2-3 लोग ऐसे जिनके 2 एमडीआरटी हो गए, और एक मतलब एमडीआरटी वाले काफी लोग हैं। सो आप सबको बधाई हो, आपने बहुत बढ़िया काम किया। और आपके साथ साथ मैंने मतलब आपको सिखाते सिखाते मुझे भी इस चीज का फायदा हुआ। मेरा भी एक एमडीआरटी हो चुका है ये साल का। दोस्तों, नया साल आ चुका है। अगर खुशी भी है, मेरा एक रूल है जिंदगी में, खुशी हो या गम हो, 48 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 24, 36 से 48 घंटे। 48 घंटे के ऊपर ना खुशी को एंजॉय करिए, न गम को आप महसूस करिए। बस हो गया। अब नए काम के लिए काम ये करना है, बिलीव करिए। नया बिजनेस का ऑलरेडी अपॉइंटमेंट भी स्टार्ट हो चुका है। मैंने ऑलमोस्ट एक अपॉइंटमेंट किया भी है, जिसका ऑलमोस्ट प्रपोजल वो फाइनल भी हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट मेरे हाथ में है। अब उसको मैं 1-2 दिन में डालूंगा। सो कहने की बात यह है कि आपका आपका एमडीआरटी सीओटी टीओटी हुआ है तो ठीक है, हो गया, चलो एंजॉय किया। अब वापस, क्योंकि मार्च में एक एमडीआरटी होना बहुत जरूरी है। बिलीव करिए दोस्तों, मार्च में जितने भी लोग मेरे सामने हैं, आपको अगर ये बड़ा लग रहा है ना, इसका मतलब आपकी सोच बहुत छोटी है। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो सोच को बढ़ाती है, सोच को बढ़ाती है। बिलीव करिए, मैंने भी पिछले हफ्ते दावा किया था कि ये साल में मैं एक एमडीआरटी केवल कैंसर कवर पर करूंगा। क्योंकि अभी जो मैंने बीमा बेचा है, कैंसर कवर का बेचा है। मेरे जितने भी क्लाइंट है, सबका कहना, मेरे पास पॉलिसी है, मेरे पास म्यूचुअल फंड है, मेरे पास ये है वो है, मेडिक्लेम भी है, लेकिन इन सबसे अगर कोई अलग है तो वो कैंसर कवर है। दोस्तों, कैंसर कवर आपको किसी भी परिवार में एंट्री देने के लिए सबसे बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में भी क्रिटिकल वगैरह ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन कैंसर कवर की खासियत यह है कि अगर मान लीजिए किसी को कैंसर अगर डिटेक्ट हो गया, उसका भविष्य का प्रीमियम माफ हो जाता है। एक तो उसको 25 लाख पूरा ट्रीटमेंट के लिए मिल जाता है, उसका भविष्य का प्रीमियम माफ हो जाता है, और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है उसको? अगर 25 लाख का पॉलिसी तो 25,000 हर महीने का अगले 10 साल, मतलब 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा आता है। 30 लाख एक्स्ट्रा आता है, और 25 लाख रुपए ट्रीटमेंट के लिए मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास भी नहीं है। बिलीव करिए, क्योंकि जहां जहां मैंने अप्रोच किया तो लोगों ने कहा हमारे पास एलआईसी है, लोगों ने कहा हमारे पास म्यूचुअल फंड है, लोगों ने कहा हमारे पास मेडिक्लेम है। तो भाई, उस परिवार में एंट्री कैसे मिलेगी? कैंसर कवर आपको उस परिवार में एंट्री दिलाएगा, दावा करता हूं मैं तो कहता हूँ कैंसर कवर के माध्यम से आप कोल्ड कैनवासिंग के माध्यम से लोगों के परिवारों में घुस सकते हैं, एंट्री मार सकते हैं। एक बार एंट्री मारने के बाद फिर धीरे धीरे आप अपने हिसाब से उनका बीमा करेंगे। लेकिन दोस्तों, बिलीव करिए, ये आज के ये वेबिनार में, क्योंकि अभी जो इवनिंग का जो भी हमारा सेमिनार होगा 9 से 10 में होगा, इसमें हमारे एक्सपर्ट की टीम है, बराबर है। इसमें हमारे एमडीआरटी जो नया कोर्स आज से शुरू हुआ है, वो एमडीआरटी वालों का भी है, और इसमें हमारे गरीबपुर टू अमीरपुर के लोग भी हैं। बिलीव करिए दोस्तों, आपको यहाँ पे बुलाने का एक ही तात्पर्य है कि ये एक सेशन आप जरूर अटेंड करिए। तीनों के लिए ये कॉमन है। आज का सेशन मैं कहता हूं, अगर आपने अपने अंदर उतार दिया, आज का सेशन जो मैं 1 घंटे लेने वाला हूं, वो अगर आपने अपने अंदर उतार दिया, आप क्लाइंट के दिमाग के साथ यूं खेलोगे, ऐसे खेलोगे। बिलीव करिए, मैंने ये साल में कोई बड़ा मतलब नंबर ऑफ पॉलिसी नहीं बेचा, बहुत सारा पॉलिसी नहीं बेचा। बिलीव करिए, मैंने एमडीआरटी जो मेरा कंप्लीट किया है ना, कुल मिला के 10वें केस में एमडीआरटी हो चुका है। उसमें भी मेरे 2 केस रिजेक्ट हो गए, डिक्लाइन हो गए। आधा एमडीआरटी डिक्लाइन हुआ, 12.5 लाख, टोटल 13 लाख का प्रीमियम डिक्लाइन हुआ। उसके बावजूद मायूस नहीं हुआ। ठीक है, मैंने तो अपने आप को कहा अच्छा हुआ, हो सकता है उस क्लाइंट की अगर कल को डेथ हो जाती तो हो सकता है एलआईसी को करोड़ों रुपया देना पड़ता था। तो मैंने पॉजिटिव सोचा, ये नहीं सोचा कि एलआईसी ने मेरे केस को डिक्लाइन किया, ये बेकार है। वो कुछ बेकार नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कल को उस क्लाइंट को, अगर क्लाइंट की अगर डेथ हो गई होती तो शायद मेरे एलआईसी को करोड़ों का नुकसान हो जाता। इसलिए जो हुआ वो अच्छा हुआ, यही सोचकर मैंने 10 केस में किया। बिलीव करिए दोस्तों, जितने भी हमारे लोग जो हमारे एमडीआरटी कोर्स में, एमडीआरटी एक्सपर्ट एमडीआरटी में ज्वाइन हुए ना, मैं ये 3 महीने में खुद का भी एमडीआरटी करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, और आप लोगों का भी एमडीआरटी करवाने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
बशर्ते आप मेरी बातों को सुनिए, बशर्ते आप मुझे फॉलो करिए, बशर्ते मैं जो जो बोलता हूं उसको करिए। दोस्तों मैं कंटिन्यूस कर रहा हूं, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। 3 महीने आपका एमडीआरडी, क्योंकि पिछले साल भी मैंने 3 महीने में ही एमडीआरडी एक एजेंसी में पूरा कर दिया था। मैं चाहता हूं आपकी अपनी एजेंसी, क्योंकि मेरे पास डॉटर की भी एजेंसी है, मेरी भी एजेंसी है, बिलीव करिए, मैं चाहता हूं आप लोग जो मुझसे जुड़े हुए हो और जो जुड़ना चाहते हैं, आप हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारा मार्च में एमडीआरटी होना चाहिए। मैं साथ में काम करूंगा, ऐसे नहीं कि मैं बोलने वाला हूं, मैं काम भी करूंगा। एक बार संत तुकाराम जी के पास एक आदमी अपने बेटे को लेके आया और उन्होंने कहा कि तुकाराम जी इस बेटे को समझाइए, बहुत गुड़ खाता है। गुड़ मतलब जो आता है ना, जैगरी, बहुत गुड़ खाते रहते हैं, उसको आप समझाइए। तुकाराम जी ने कहा एक काम करो, इस बच्चे को ना 1 हफ्ते के बाद ले आओ, 1 हफ्ते के बाद ले आओ। अब उस बच्चे के पिता को लगा हो सकता है 1 हफ्ते के बाद ये तुकाराम जी कुछ जड़ी बूटी देंगे, कोई उपाय करेंगे। 1 हफ्ते के बाद आने के बाद उन्होंने कहा, आपने ना पिछले हफ्ते कहा था ना अगले हफ्ते आना, तो आज मैं मेरे बेटे को लाया हूं, तो उसको कुछ समझाइए ना। तो तुकाराम जी ने एक ही कहा, बेटा गुड़ मत खाना, ज्यादा गुड़ खाएगा तो तेरा सेहत खराब हो जाएगा, ठीक है बेटा, अब जाओ। अब उस बच्चे के पिता ने कहा, अरे ये क्या बात हुई, आपने केवल बच्चे को इतना ही कहा बेटा गुड़ मत खाना? अरे 1 हफ्ते पहले मैं आया था तो उसी समय आप बोलना था ना, 1 हफ्ते के बाद क्यों बोले? तब तुकाराम जी हंसकर बोले, मैंने 1 हफ्ते पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं खुद भी गुड़ ज्यादा खाता था। अगर इसको मुझे बोलना है कि तू गुड़ मत खा, तो पहले तो मुझे खाना बंद करना पड़ेगा ना। तो 1 हफ्ते तक मैंने एक भी गुड़ नहीं खाया, इसलिए आज मैं उसको बोल रहा हूँ बेटा तू गुड़ मत खाना, वो मेरी बात सुनेगा। और वैसे ही हुआ, उसने गुड़ छोड़ दिया। दोस्तों बिलीव करिए, मैं खुद नहीं काम कर रहा हूं और आपको बोल रहा हूं करो करो करो, ऐसा नहीं होता ना। एक बार दो बार चलेगा लेकिन बार बार नहीं होता। बिलीव करिए, आपका ये दोस्त खुद मार्केट में जाता है, मार्केट में काम करता है, मीटिंगें करता है, मार्केट में लोगों को प्रेजेंटेशन देता है। मेरा जब 12.5-13 लाख का प्रीमियम डिक्लाइन हो गया, एलआईसी डिक्लाइन किया, मैंने एक रूल बनाया कि रोज 1-1 लाख का प्रेजेंटेशन में दूंगा। मेरे हिसाब से 250 मतलब 2.5 महीने मैंने 1-1 लाख का प्रेजेंटेशन पर डे लोगों को दिया है, पर डे लोगों को, क्योंकि मैंने आपको भी बोला था, मेरे टीम को भी बोला था हम लोग देंगे। बाकी लोगों ने मुझे कितना सुना, कुछ कितना मैं अपने दिल पर लिया, आई डोंट नो। मैंने प्रतिदिन 1-1 लाख का प्रेजेंटेशन दिया, प्रतिदिन। हार्डली इक्का दुक्का दिन छूट गया होगा लेकिन प्रतिदिन दिया। और नतीजा यह हुआ कि 12.5-13 लाख का जो डिक्लाइन हुआ था प्रपोजल, उसके सामने मैंने वापस 15 लाख प्रीमियम लाया, वापस 15 लाख प्रीमियम लाया। तो कहने की बात यह है कि जो मैं मतलब बोलता हूँ वो तो मुझे भी करना पड़ेगा। तो आपके सामने एक अनुभवी है, कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। आपके लिए यह अनुभवी, ये शबरी है जो स्वयं पहला पेड़ चखती है, कोई कंसेप्ट पहले यूज करता हूं, चला तो आपके सामने दूंगा, नहीं चला तो आपके सामने रखूंगा भी नहीं। कोई हवा की बातें, किताबों की बातें मैं आपके सामने नहीं करूंगा, जिसको मैंने मार्केट में अप्लाई किया है वही बातें आपके सामने रखूंगा। दोस्तों आइए आज सीखते एक नया आइडिया, एक बढ़िया आइडिया, जिसके माध्यम से आप और हम रोजाना जिंदगी में इस आइडिया से कन्विंस करते जाएंगे लोगों को। हमारा लाइन क्या है मालूम है? आप सामने वाले को कन्विंस कैसे करते हो। ये एलआईसी में 35% कमीशन क्या फालतू में देती है? ना, एलआईसी 35% कमीशन ऐसे ही नहीं देती, ऐसे ही नहीं देती। एलआईसी को पता है कि जो एजेंट किसी आदमी को लाख रुपया भरने के लिए तैयार करता है ना, तो उस आदमी की सोच को बदलता है। क्योंकि आप एजेंट जाने के पहले उस आदमी की कोई सोच नहीं होती है मुझे लाख रुपया बीमे में डालना है, कोई सोच नहीं होती। उस सोच को बदलने का एक ही काम करता है, वो है अभिकर्ता, वो है एजेंट। एजेंट वो काम खूबी से करता है और इसीलिए उसको 35% कमीशन मिलता है। बिलीव करिए दोस्तों, हमारा काम है लोगों के विचारों को बदलना, हमारा काम है उसकी सोच को बदलना। और इसके लिए मैं आपको कहता हूं, सर आप मुझसे एलआईसी पॉलिसी निकालो ना, सर आप मुझसे एलआईसी पॉलिसी निकालो ना, ऐसे नहीं होता। हमें चाहिए, चाहिए, शान से चाहिए, और शान से
बड़ा बीमा मिलता है दोस्त, शान से बड़ा बीमा मिलता है। बिलीव करिए, शान से बड़ा बीमा मिलता है। तो मैं एक चीज कहता हूँ के बाद ना आप हमेशा कंसेप्ट के आधार पर काम करिए। आज के बाद आपको जो भी काम करना है कंसेप्ट के आधार पर करिए। बिलीव करिए, लोगों को बीमे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट होगा ना तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का बीमा ले लेंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट क्या है, ठीक है मैंने पॉलिसी निकाला, लेकिन आप कंसेप्ट पर बात करोगे, ये मेरी बात जिंदगी भर याद रखना, कंसेप्ट पर बात करोगे तो वही आदमी 5-5 10-10 लाख प्रीमियम देगा। ये मेरे सालों का अनुभव है, 5-5 लाख प्रीमियम देगा। एक आदमी ने मुझे 33 लाख प्रीमियम दिया है, 33 लाख प्रीमियम उसका, 5 करोड़ का पॉलिसी मैंने बेचा, 33 लाख प्रीमियम आ गया। अब यह आदमी 33 लाख भरने के लिए मेरे जाने के पहले तो कभी वो तैयारी नहीं था। मैंने ऐसा क्या बात किया जब उसके दिमाग को लगा कि यस मुझे 5 करोड़ का बीमा लेना चाहिए, तो मेरा काम क्या, उसकी सोच को बदलना। बिलीव करिए दोस्तों, हम सब अभिकर्ताओं का एक ही रूल है, क्लाइंट की सोच को बदलना, क्लाइंट के मानसिकता को बदलना, उसको बीमे पर लाना। और आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो टॉपिक आपको सहज क्लाइंट के विचारों को बदलने में सपोर्ट करेगा। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, कमाल का टॉपिक है। बिलीव करिए, ये टॉपिक हमारे एक्सपर्ट टीम को इसके पहले मैंने लिया हुआ है, और मैं चाहता हूं कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके पास बार बार आने बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके सामने बार बार आने बहुत जरूरी है। ये टॉपिक उसमें से ही है, और अभिजीत का मनपसंद टॉपिक है। गिरीश जी जरा हाथ ऊपर करिए, दिख रहा है स्क्रीन मेरा? ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा जो नए साल का पहला टॉपिक है, जो हमारे हमारे अमीरपुर वालों को का आखिरी टॉपिक है, जो एक छूट गया था वो मैं दे रहा हूं। ईगो कंसेप्ट, ईगो चैरिटी के ऊपर कैसे बीमा बेचते। अब आप बोलोगे ये ईगो के ऊपर कैसे बीमा बेचते? ईगो का मतलब क्या है? अहम, अभिमान। क्या बीमा अभिमान के माध्यम से अभिमान को यूज करके बेचा जा सकता है? द आंसर इज यस, बेचा जा सकता है। बिलीव करिए, मैंने ये जितने भी 10-12 बीमे बेचे हैं ना, सब में मैंने ईगो को यूज किया हुआ है। आप अनजाने में, आपको पता नहीं, लेकिन मैंने ईगो को यूज किया हुआ है। जो मैंने लास्ट पॉलिसी बेचा उस समय मेरी डॉटर, उसकी भी एजेंसी है, तो मैं उसको कुछ कुछ जॉइंट कॉल में ले जाता हूँ। उसको मेरे बगल में बैठी थी और मैंने एक स्कूल के प्रिंसिपल को बीमा बेचा। बिलीव करिए, प्रिंसिपल ने हमें निर्धारित एक 15 मिनट का समय दिया था। मैंने प्रिंसिपल को जैसे ही हमारा डिस्कशन शुरू हुआ, मैंने एक ही बात कही, मैडम मुझे पता है 15 मिनट आपके लिए बहुत मायने रखता है, और स्कूल आवर में 15 मिनट निकालना मायने रखता है, लेकिन मुझे ये पता है आप पढ़ी लिखी हो, आप एजुकेटेड हो, इसलिए तो इस चेयर पर हो। और मुझे ये पता है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है सर। 15 मिनट बहुत हो गया सर। अगर आपकी जगह पे कोई मामूली आदमी होता तो उसको शायद हो सकता है मुझे आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही समझदार हो। आप पहले ही समझदार हो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है सर। आपको आपको बिलीव करिए, आप इस लेवल पर हो कि आपको मुझे पेमेंट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कन्विंस होकर खुद ही पेमेंट करोगे। दोस्तों, प्रेजेंटेशन के पहले ये सेंटेंस मेरी डॉटर को और लगा, पापा ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैंने उसको बोला तो तू खाली ऑब्जर्व मोड में रहना, कुछ बोलना नहीं। और बिलीव करिए, 15 मिनट के प्रेजेंटेशन के बाद मैडम ने मुझे 1,06,000 का चेक दिया, और सारा फॉर्मेलिटी करके वो निकल गई, और हम लोग ऑफिस में बैठे थे क्योंकि थोड़ा सा फॉर्म भी भरना था। तो मेरी डॉटर ने मुझे पूछा, पापा पहले ही आपने ये क्यों कहा? हमने कहा, मैंने उस लेडी को नहीं कहा, मैंने उसके ईगो को कहा। ईगो जो हर एक आदमी में अभिमान स्वाभिमान भरा हुआ होता है ना, उस ईगो से ये बात की कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा समय नहीं लगता समझाने में, वो तो इमीडिएट समझ जाते हैं, इमीडिएट पेमेंट। मतलब नॉर्मल आदमी के पास पेमेंट मांगना पड़ता है, पढ़े लिखे लोगों के पास पेमेंट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो समझ कर खुद को खुद दे देते हैं। इसी मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मुझे तो अभी लोगों की मानसिकता मैं पहचान लेता हूं। उस लेडी ने मुझे 1,08,000 का चेक दिया ना, केवल इसी डायलॉग के आधार पर। हेलो, इसी डायलॉग के आधार पर। मैं चैट में जरा मुझे बताइए, क्या ये एक लाइन जरूरी थी, इफेक्टिव थी?
जरा मुझे चैट पे लिखिए, अगर हाँ है तो वाई लिखिए। कितने लोग रिप्लाई करते हैं मैं भी देखना चाहता हूँ, मेरी बात कितने लोगों तक दिल दिमाग तक पहुंच रही है। सो यस, इसका मतलब बिलीव करिए, वो लेडी को पहले वो ब्लैंक थी, उसको पता नहीं था मैं लूंगी या नहीं लूंगी, लेकिन एक सेंटेंस ने उस लेडी को लगा कि मैं एजुकेट, क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन वो बीकॉम एमकॉम, उसे एमबीए किया, उसने बीए डीएड, जबरदस्त क्वालिफिकेशन थी, जबरदस्त ये क्वालिफिकेशन था उसका। और वो बेस पर वो बीमार है। ये मैंने इनडायरेक्टली क्या किया, नो डाउट प्रेजेंटेशन भी उसी लेवल का बढ़िया समझाया, लेकिन प्रेजेंटेशन समझाने के पहले मैंने कहीं ना कहीं उस लेडी के ईगो को रेज किया, रेज। अब ईगो कंसेप्ट, इसलिए मैं आप सभी से ध्यान से कहूंगा, ये अगले कुछ मतलब 9 बजे तक, सॉरी 10 बजे तक आप मुझे बड़े ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक एक कंसेप्ट के आधार पर क्या हो सकता है, बिलीव करिए। तो ये ईगो को ना हम लोग ना बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन आपको पता है ये ईगो जितना छोटा समझते उतना नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। ये देखिए, ये महाभारत हुआ था, महाभारत किसकी वजह से हुआ था? अरे वो ईगो किस में आया था? वो दुर्योधन के अंदर कितना ईगो था, सुई के नोक उतनी जमीन भी मैं नहीं दूंगा, कितना बड़ा अहम भरा था, कितना बड़ा अहम भरा था, इतना बड़ा ईगो था। एक एक कहते हैं ना, वो दुर्योधन के एक ईगो की वजह से महाभारत हुआ, महाभारत हुआ। सो ईगो, ईगो अहम, अगर एक ईगो से महाभारत हो सकता है, तो एक ईगो से सामने वाले आदमी के दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। दिमाग के साथ आप और हम खेल सकते हैं। बिलीव करिए दोस्तों, मेरे सामने जितने भी मेरे अपने लोग हैं, मैं आपको अपना मानता हूं। पता नहीं आप मुझे अपना मानते या नहीं मानते, कितने लोग मुझे अपना मानते, जरा हाथ ऊपर करिए। मैं देखना चाहता हूँ। देखो काफी लोग अभी सोच रहे हैं, अरे अभी तो मिले हैं, अभी तो देखा है, कोई बात नहीं, मतलब कोई किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना मानता हूं। मैं चाहता हूं जो मेरे अपने हैं ना, वो माहिर बने, सामने वाले के विचारों को, दिमाग को घुमाने में माहिर। बिलीव करिए दोस्तों, एमडीआरटी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको उसकी सोच को घुमाने की कला आनी चाहिए। जिस दिन वो कला आ गई, आप समझ जाइए, लोग आपके सामने, मतलब आप जैसा बोलोगे वैसा वो करने के लिए तैयार, जैसा बोलोगे वैसा वो करने के लिए तैयार। सो आइए, अगर ईगो के माध्यम पर एक महाभारत हो सकता है, बराबर है? महाभारत में कुल मिलाकर 50 लोगों की जाने गई थी, 50 लोगों का खून बहा था, और वो कुरुक्षेत्र की जमीन अगर आप गए होंगे तो देखेंगे वो मिट्टी ना आज भी लाल है, लाल। कितना खून बहाया था कि बहा था कि मिट्टी पूरी लाल हो गई। तो कुरुक्षेत्र ही ऐसा इलाका है जहां की मिट्टी लाल है, उसके अगल बगल की मिट्टी का कलर अलग है। कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है, इतना मतलब इतना विध्वंस हुआ था, किसकी वजह से? एक ईगो की वजह से। वाई महाभारत हैपन? बिकॉज ऑफ ईगो। सेम रामायण, किसको ईगो हुआ था? रावण को ईगो हुआ था कि मेरी बहन का नाक काट दिया। अच्छा, रावण ने ये नहीं देखा गलती किसकी थी, रावण ने केवल ईगो पर ले लिया कि भाई लंका नरेश की बहन का नाक काटने वाला कौन है, तो रावण ईगो में आकर उसने अधर्म किया। बिलीव करिए, रावण जैसा कोई विद्वान विद्वान ब्राह्मण नहीं था, दशग्रंथी ब्राह्मण था वो, रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था वो, लेकिन एक ईगो में, एक अहम में वो अधर्म कर बैठा। तो ईगो पर महाभारत हो सकता है, रामायण हो सकता है दोस्तों। ईगो पर और क्या क्या हो सकता है? ये देखिए, ईगो ये है अलवर राजा, अलवर के राजा, अलवर करके एक राजस्थान में एक जगह है, ये वहां के राजा, राजा जयसिंह। 1920 में ये महाराजा जयसिंह ये गए थे लंदन। लंदन में ऐसा नॉर्मल कपड़े में घूमते घूमते उसने एक शोरूम देखा जो रोल्स रॉयस का शोरूम था, और वो अंदर गए गाड़ी का रेट पूछने, गाड़ी के बारे में इंक्वायरी करने अंदर गए। एक नॉर्मल इंडियन, वो भी रोल्स रॉयस को देखने आया। यह देखकर जो सेल्समैन था ना, उसको हंसी आई। उस सेल्समैन ने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे इस गाड़ी के बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए। उन्होंने कहा जाइए जाइए शोरूम के बाहर जाइए, या आप जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों के लिए गाड़ी नहीं है, इसका रेट पता है, आपके होश उड़ जाएंगे, इतना उसका रेट है। और उसको महाराजा को लिटरली जाने के लिए कहा, बड़ा इंसल्ट हुआ उनको।
अगले दिन वो अपना अपना मतलब वो राजा का वेश पहनकर वो गए, और जाने के पहले उन्होंने रोल्स रॉयस के उस शोरूम के मालिक को कहा कि इंडिया के कोई राजा गाड़ी खरीदने आए हैं। तो उसने रेड कारपेट बिछाया वगैरह सब बैंड बाजा के साथ जबरदस्त स्वागत किया, क्योंकि वो राजा के वो मतलब ड्रेस कोड में तो सेल्समैन पहचान नहीं पाया। उन्होंने एक साथ 2 रोल्स रॉयस बुक कर दी। बुक क्या कर दी, ताबड़तोड़ पेमेंट किया। ताबड़तोड़ उस जमाने के डॉलर का था, वो डॉलर का पेमेंट कर दिया और दोनों गाड़ियों को इंडिया भेजने के लिए कहा। दोनों गाड़ी इंडिया में आ गई। उनको ना बड़ा बुरा लगा था, हर्ट हो गया था। उन्होंने क्या किया मन में, उसी रोल्स रॉयस को गाड़ी के आगे झाड़ू लगाया, झाड़ू, और अलवर के सारे गलियों में रोल्स रॉयस को घुमाया और उसका ऊपर का बोनेट बिनेट खोलकर उसमें कचरा डलवाया। और बिलीव करिए, अंग्रेजों में जो बड़ा हाहाकार हुआ, अरे ये दुनिया के सबसे महंगे कार रोल्स रॉयस वो इंडिया में, वो भी अलवर, राजस्थान अलवर में कचरा उठा रही है। और मीडिया में ये बात फैल गई, पूरे विश्व में फैल गई। बात इतनी फैल गई कि उस गाड़ी का सेल है ना, सेल, लोग खरीदने में भी हिचकिचाने लगे। साला नंबर 1 गाड़ी तो इंडिया में कचरा उठा रही है, इसको क्या खरीदे। और उसका सेल कम हो गया, सेल कम हो गया। जब ये बात उनके ओनर को पता चले, मैनेजमेंट को ये पता चली, तो कंसर्न जो मालिक था ना, कंसर्न ओनर था, वो उस समय इंडिया आया और वो महाराजा जयसिंह को मिलने गया और उनको पूरा स्टोरी पता चल गया ये क्या है। और जैसे ही पता चला तो उन्होंने माफी मांगी और हाथ जोड़कर विनती की, सर हमारी कंपनी का इज्जत, मतलब हमारी कंपनी का गुडविल खराब हो रहा है, प्लीज आप ऐसा ना करिए, आप दोनों कार मुझे लौटा दीजिए और मैं आपको नई कार दे देता हूँ, नई रोल्स रॉयस कार देता हूँ। और ये महाराजा जयसिंह का गुस्सा भी कम हो गया था, उन्होंने दोनों कार रिटर्न करवाया, वो कार लेकर गए और उन्होंने 2 कार महाराजा जयसिंह को दे दी, गिफ्ट करके दे दी। दोस्तों ईगो, ये होता है ईगो। किसी को ईगो को आप हर्ट करो ना, तो आपके मतलब वो कहते हैं ना, पूरा जमीन पर उतार देते हैं। तो ये चीज है ना, ये चीज देखिए, मैं आपको ना ईगो समझा रहा हूँ। ईगो हर्ट भी होता है, ईगो रेस भी होता है। मार्केट में सीखिए कैसे ईगो के साथ खिलवाड़ करना है। ये टॉपिक आप हेल्थ इंश्योरेंस में यूज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में यूज कर सकते हैं, LIC में यूज कर सकते हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में यूज कर सकते हैं। आपको खेलने आना चाहिए, ईगो के साथ खेलने आना चाहिए, बराबर है। तो ये ईगो पर जब बात आती है ना, ईगो ईगो 2 प्रकार का होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको, अच्छा ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये वर्ल्ड वॉर क्या था। वर्ल्ड वॉर में पता है 4 करोड़ लोग तो पहले वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे और दूसरे वर्ल्ड वॉर में 6 करोड़ लोग मारे गए थे। ये क्या है, ये भी तो ईगो का ही नतीजा है। किसी न किसी को ईगो आ गया, तो किसी न किसी को ईगो आ गया और वो ईगो के दम पर ये युद्ध हो रहा है। आज भी क्या हो रहा है, ईगो को ये हो रहा है। मैं सभी हमारे हमारे महानुभावों को कहता हूं कि इस ईगो को पहचानिए। इस ईगो से अगर वॉर हो सकता है, महाभारत हो सकता है, रामायण हो सकता है, तो इस ईगो पर बीमा भी बिक सकता है। दोस्तों इस ईगो के आधार पर बीमा भी बेचने का प्रयास करिए, बिलीव करिए। ये देखिए ईगो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझिए ईगो 2 प्रकार के होते हैं। एक ईगो हर्ट, हर्ट मतलब उसके दिल को बुरा लगा, ईगो हर्ट। और दूसरा है ईगो रेज, उसके ईगो को आपने उठाया, ईगो को उठाया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं LIC की बात करूं, अरे भाई साहब ये बीमा है ना, आपके बस की बात नहीं है, ये बड़े लोगों का बीमा है, आपकी बस की बात नहीं है। आपने इनडायरेक्टली इसके ईगो को हर्ट किया, उसके ईगो को हट किया। और दूसरा ईगो रेस, अच्छा ऐसे में भी बीमा बिकता है। सामने वाला बोलता है अबे बताओ क्या है, अरे नहीं बताओ बताओ, तो उसको ना अब ये प्रूव करना है कि मैं समथिंग हूं। ऐसे भी बीमा बेचा जाता है, लेकिन संभाल के करना होता है, अनुभवी लोग ये वो कर सकते हैं। और ईगो रेस मतलब भाई साहब ये ऐसा बीमा है ना, ऐसा बीमा है ना, आम आदमी तो इसको देख ही नहीं सकता, उसके लिए बनाया ही नहीं। ये बीमा आप जैसे स्पेशल लोगों के लिए, सर एक लेवल के लोगों के लिए बीमा बना है। मतलब उस आदमी को क्या लगेगा, यस मैं लेवल का आदमी। ईगो रेस, इसको बोलते ईगो रेस। आप प्रैक्टिस करिए, रोजाना प्रैक्टिस करिए, घर में प्रैक्टिस करिए, ईगो हर्ट भी करिए, ईगो रेस भी करिए, ईगो हर्ट भी करिए, ईगो रेस भी करिए, बराबर है। ये आपको ना धीरे धीरे समझ में आना पड़ेगा। इसके लिए ना आप विज्ञापन, टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट आती है, उसका आप इस्तेमाल करिए। ये देखिए ये अंधे का पुत्र अंधा, पांचाली,
पांचाली ने क्या बोला था, द्रौपदी ने क्या बोला था, अंधे का पुत्र अंधा। जब दुर्योधन पानी में गिर गया तब वो हंस पड़ी। उसको क्या पता, उसकी वो एक हंसी और यह डायलॉग अंधे का पुत्र अंधा कितना महंगा पड़ेगा। उसने जो बोला अंधे का पुत्र अंधा और वो जो हंसी, तब दुर्योधन को इतना इसके ईगो को बात हर्ट हो गई और उसी का बदला पूरा महाभारत हो गया। उसी के बदले में पूरा महाभारत हो गया। बिलीव करिए, आपके मुंह से जाने अनजाने में कोई भी बात निकलती है ना, बना बिनाया खेल बिगड़ भी सकता है और एक बात आपने ऐसी कराई कि उससे बात बन भी सकती है। तो हमें ईगो हर्ट के एग्जाम्पल कौन से है? अंधे का पुत्र अंधा, बराबर है। इस आधार पर सामने वाले का ईगो हर्ट हो गया था। उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसी, ये क्या है? टेलीविजन के एड में आता था, सर्फ का कोई या आता, उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसी। ईगो हर्ट, इसका ईगो हर्ट हो गया। उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसी, ईगो हर्ट हो गया। बिलीव करिए, यही हमको सीखना, ये ईगो हर्ट है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है, ईगो हर्ट हो गया। चेहरे से राजरानी, हाँ चेहरे से तो राजरानी दिखती है लेकिन पैरों से नौकरानी, ईगो हर्ट हो गया। बिलीव करिए दोस्तों। अब ईगो रेस मतलब उसके अभिमान को, स्वाभिमान को बढ़ाना। कैसे? भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी, पार्थ तुम ही हो जो इस युद्ध को निर्णायक स्थिति तक ले जा सकते हो। महाभारत का ये एक सेंटेंस, जहां पे अर्जुन को लग रहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, वहीं पे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता सुनाते समय एक ही बात कही कि पार्थ मतलब हे अर्जुन, तुम ही हो इस युद्ध को जीत तक ले जा सकते हो। और एक भगवान के मुंह से ये बात निकली, तब उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल गया था वो जाग गया और वो उठकर उसने गांडी उठाया। एक सेंटेंस सामने वाले की ईगो को रेज कर देता है। दोस्तों बिलीव करिए, जो करे बीबी से प्यार वो कैसे करे प्रेस्टीज से इनकार। देखो क्या मतलब, ईगो को रेस किया है। मतलब भाई साहब, जो करे बीबी से प्यार वो कैसे करे प्रेस्टीज से इनकार। मतलब उसने क्या बताया, आप अपने बीबी को तो अपने दिल से चाहते हो, बराबर है। तो दिल से चाहते हो तो वो ऐसा आदमी जो बीबी से इतना प्यार करे, वो इस प्रपोजल को मना, मतलब इस प्रेस्टीज को मना कर ही नहीं सकता। ईगो रेस संभाल के खेलना, लेकिन फर्स्ट क्लास खेलना। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। ये थम्सअप का विज्ञापन क्या कहता है, जहां डर लगे उसके आगे जीत है। ये ईगो रेस है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ईगो रेस है। मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, ईगो रेस। सर्फ एक्सेल दाग अच्छे है, ईगो रेस। बिग बाजार क्या बोलता है, इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, ईगो। मतलब ईगो रेज होता है, लोगों का ईगो रेज। मैकडोनल्ड क्या बोलता है, असली यारी का नंबर 1 एहसास। मतलब मैकडोनल्ड मतलब आप समझ जाते हैं, अब 9 बजे है ना, तो मैकडोनल्ड अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो असली यारी का नंबर 1 एहसास। ताज ताज महल मतलब ताज की चाय क्या बोलती है, ताजमहल चाय क्या बोलती है, वाह ताज। ईगो रेस, ये एग्जाम्पल क्या है, ये ईगो रेस के एग्जाम्पल है। आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। बिलीव करिए, जब हम बीमे के लिए क्लाइंट के पास जाते हैं, बराबर है, अब उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसी, अगर ये ईगो हर्ट होता है तो यही फंडा आप लोगों को, और मैं तो रिटायरमेंट में इस चीज को जब हमेशा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सर ये बताइए आपके दोस्त कितने, आपके फ्रेंड कितने, बोला अच्छे फ्रेंड, बोला हम 4 लोग हैं, एकदम जिगरी दोस्त है। तो सर ये 4 लोग आज लगभग कौन सी उम्र के हैं, 40-45 के ग्रुप में। तो सर ये जब 60 साल के हो जाएंगे, बराबर है, अगर मान लीजिए सभी का रिटायरमेंट बढ़िया हो रहा है, किसी को पेंशन आ रही है, किसी को बढ़िया रेंट आ रहा है, किसी का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, सारे लोग रिटायरमेंट में जलसा कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, यहाँ वहां घूम रहे हैं, और उसमें से एक मान लीजिए आप उस समय रिटायरमेंट में अपने मतलब अपने रोजमर्रा की जिंदगी बिताने के लिए नौकरी कर रहा है, पैसों के लिए बच्चों के सामने हाथ फैला रहा है, कैसा लगेगा सर? किसी और का रिटायरमेंट शानदार और आपका रिटायरमेंट बेकार, चलेगा सर? नहीं ना। तो सर हमारा रिटायरमेंट भी मतलब आपका रिटायरमेंट भी चारों दोस्तों की तरफ बढ़िया होना चाहिए सर। चारों लोग हर महीने का या जो भी घूमने जाना है, जो भी साथ में करना चाहिए सर। उस समय में ये नहीं होना चाहिए कि आप जाओ मैं नहीं आऊंगा।
अभी तो आप बहुत बार करते रहेंगे, लेकिन उस समय तो वो जहां जाएंगे वहां आपको जाना चाहिए। इसके लिए आपको रिटायरमेंट का प्लानिंग करना चाहिए सर। चारों दोस्तों का रिटायरमेंट सेम होना चाहिए, 3 का बढ़िया और 1 का घटिया ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसी, उसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। राइट, तो ये एक बढ़िया चीज होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, चेहरे से राजरानी पैरों से नौकरानी। मेरे एक क्लाइंट है दोस्तों, मैंने इसके पहले भी कहा था, बेदी करके उनका नाम है, टायर का बहुत बढ़िया दुकान है। तो बेदी साहब, अच्छा उनके दुकान में जाऊं, घर में जाऊं, एक चीज मैंने नोटिस किया है, वो पति पत्नी आज शादी को इतने साल हो गए और एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, एकदम जबरदस्त प्यार करते। पता नहीं ऐसा लाखों में ऐसा जोड़ा होता है, तो वो मैंने देखा था। जब मैं पहली बार बेदी साहब के पास गया था तो मैंने एक ही बात कही। बेदी साहब बोले, और बजीत बताओ क्या लाए हो। हमने कहा भाई साहब एक ऐसा चंगा प्लान लाया है, ऐसा कमाल का प्लान है, क्या बताऊं आपको भाई साहब। ये प्लान जो व्यक्ति लेता है ना, उसकी पत्नी आज भी राजरानी, कल भी राजरानी है भाई साहब। ये प्लान को अगर मान लो किसी ने मना किया तो खैर, उसकी पत्नी आज तो राजरानी है मगर कल की नौकरानी बन सकती है। भाई साहब बिलीव करिए, आज मैं भाभी जी को आपकी ओर से जिंदगी भर की राजरानी बनाने का आइडिया लाया हूँ। आपकी जिंदगी के साथ भी वो राजरानी बनेगी, और खुदा न करे, रब ना करे, आपकी जिंदगी के बाद भी अगर कुछ ऐसा हादसा होता है तभी भी वो राजरानी ही रहेगी। वो कभी भी नौकरानी का दर्जा उसको कभी नहीं मिलेगा, वो राजरानी के दर्जे पे ही होगी। अरे एक लाइन पर वो बोले, यार अभिजीत जी ऐसा ही प्लान मुझे दे दो, मेरी पत्नी को मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मेरे बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक डायलॉग पर उस समय उन्होंने 52,000 का चेक दे दिया था। अगर 52,000 में 35% आप गिन लो, 35% 52,000 का आप गिन लो, नहीं तो भी 20,000 अगर मैं कमा रहा हूं यार एक डायलॉग के आधार पर, तो ये ईगो, ये क्या है, ये ईगो हर्ट है। कोई नहीं चाहता कि मेरी पत्नी नौकरानी बने। ये टेलीविजन के विज्ञापन, जैसे वो विज्ञापन आता है ना, औरतों को जो पानी में काम करते हैं उनके ईगो को तकलीफ होती है, क्योंकि वो पानी में काम करती है, एरिया में दरारें तो पड़नी ही वाली है, तो उनको चाहिए कि नहीं मैं पैरों से भी राजरानी बननी चाहती हूँ। तब वो क्रैक क्रीम ले आते हैं। तो दोस्तों, अगर एक डायलॉग पर एक क्रीम अगर इतनी बिक जाती है तो ये डायलॉग पर बीमा भी बिकना चाहिए। हम लोग ने बेचा, मैंने काफी बीमे में ये डायलॉग यूज किया है, मुझे उसकी सफलता मिली है। अब देखिए, पार्थ तुम ही हो जो इस युद्ध को निर्णायक स्थिति तक ले जा सकते हो। मैं क्लाइंट को हमेशा कहता हूं, सर इस दुनिया में ना, इस दुनिया में सर केवल आप ही हो जो आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य को बना सकते हो। आप ही हो जो अपने बिटिया की शानदार शादी का नियोजन कर सकते हो, और आप ही हो जो अपना और अपनी पत्नी का शानदार रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। अगर आज आपने मेरे ये प्रपोजल को हाँ बोला, और सर आप ही हो जो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। आप ही हो जो बिटिया के ब्याह का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया हो, और आप ही हो जो रिटायरमेंट में कुछ नहीं। अगर आपने मुझे आज खाली हाथ भेज दिया तो बिलीव करिए, मेरे यहाँ डील होना या खाली हाथ भेजना सब कुछ आप पर निर्भर है। आपके परिवार की तमाम खुशी आप पर निर्भर है सर। आज मैं आपके घर पे खाली हाथ नहीं आया हूं सर, मिठाई लेके आया क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूं। अब आप अपनों को कितना अपना मानते हो ताकि मुझे खाली हाथ बाहर न भेजकर अपने बच्चों के एजुकेशन का पेमेंट कर दे। बिलीव करिए, ये डायलॉग मैंने कई जगह पर मारा है। उसकी पत्नी उसके बच्चों के सामने मारा, उसको ऐसे पोजीशन पे लाके रख दिया कि उसको भी लगता है यार कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। ये होता है उसके ईगो के साथ खेलना, बराबर है। जो करे बीबी से प्यार वो कैसे करे प्रेषित से इनकार। मैं हमेशा उसकी वाइफ और बच्चों के सामने ये डायलॉग, प्रेजेंटेशन में ये डायलॉग मारता हूं। जैसे उसकी वाइफ आती है, बच्चा आता है, मैं कहता हूं, वैसे एक बात कहूं, ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये प्रेजेंटेशन के बारे में एक बात कहता हूं सर, जो करे अपने बीवी बच्चों से प्यार, ऐसा आदमी कैसे करे इस प्रेजेंटेशन से इनकार सर। जहां जहां मैंने देखा है, जो व्यक्ति बीवी बच्चों से दिल से प्यार करता है उससे ये प्लान ले ही लिया है। उसकी बीवी बगल में बैठी है, उसका बच्चा सामने है, फंस गया है ना। बातों बातों में ये डायलॉग वीडियो करे, एक लाइन उस आदमी के सोच को बदल सकती है। मुझे आपको वही कहना है, आप है ना एकदम ब्लैंकली मत जाइए, दिमाग में बहुत कुछ रखिए, और ये अभी से शुरुआत करेंगे ना,
बिलीव करिए, दावा करता हूं ये क्लोजिंग में ना ये तमाम फंडे काम में आते हैं। मुझे क्लाइंट बोला था, अरे यार इस समय बीमा करने में थोड़ा यार ये इतना बड़ा प्रीमियम देने में डर लग रहा है। मैंने उसको एक ही कहा, साथ सर आपने टेलीविजन का एक विज्ञापन आता है थम्स अप का, देखा है? याद तो नहीं है किस विज्ञापन की बात कर रहे हो? बोला थम्स अप का, जिसमें सलमान खान का एक सेंटेंस है सर, डर के आगे जीत है सर। जिंदगी में ये रूल सब काम में आता है। बिलीव करिए, आपको भी बीमा निकालने में डर लग रहा है ना, मैं समझ रहा हूं सर, मैं समझ रहा हूं सर, लेकिन आप डर से डरेंगे और बीमा ना करेंगे, ये सबसे बड़ा डर हो जाएगा। डर के साथ आगे बढ़िए, ये आपकी असलियत में जीत है ना, डर के आगे ही है। डर के साथ बीमा करिए, मैं ये नहीं बोलता हूं डरिए मत, डरिए, लेकिन डर के साथ बीमा करिए जिसमें आपकी और परिवार की जीत है। डर की सुनोगे तो आपकी और परिवार की दोनों की हार हो जाएगी। बिलीव करिए सर, मैं 30 साल का अभी करता हूं सर, 20-20, 22-22, 25-25 साल पहले जिनको आप जैसा डर लग रहा था ना, उन्होंने डर के आगे जाकर बीमा कराया, और आज उनकी बिटिया को जब मैं लाखों रुपया दे रहा हूं ना, तब वो बोल रहे देसाई ये आपकी वजह से हुआ। उस समय तो हम डर रहे थे बीमा करने में, लेकिन आप ही ने हमारे अंदर एक ताकत भरा दी, आप ही ने हमारे अंदर एक जोश डाल दिया, और हमने बीमा किया, और देखते देखते देखो हमारे बच्चों की शादी में कितना पैसा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद देसाई जी। सर बिलीव करिए, आज हाथ जोड़ते, इतने बड़े बड़े लोग मुझे हाथ जोड़ते हैं, मैं तो उनको बोलता नहीं सर, मैं तो उसके लायक नहीं हूँ जितना आप मुझे मान दे रहे सर, मैं निमित्त हूँ, जब करने का मतलब करने कराने वाला वो है सर। बिलीव करिए सर, उसने ही कहा डर मत, डर मत, मतलब वो महाराष्ट्रियन थे और वो स्वामी समर्थ को मानते थे, तो मैंने उनको कहा कि स्वामी समर्थ का एक बहुत बड़ा मैसेज है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पीछे हूं, भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी। हा डायलॉग बरोबर तिकडेच मार दिला, उधर मैंने ये डायलॉग मारा था, और बिलीव करिए वो आदमी जो डर रहा था उसका विवाह हो गया। तो सुख हमें ना इस चीज को ना सपोर्ट में लाना है, और बिलीव करिए ये सपोर्ट में लाएंगे तो बीमा होने के चांसेस ज्यादा है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये मैंने जो भी बीमे बेचे मैंने सब में एक ही कहा है, भाई साहब ये बीमा है ना, ये बीमा, ये देखिए ये प्रेजेंटेशन मैंने आज के पहले 4 दिन पहले एक आदमी को दिखाया था, और आज मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा 4 दिन के बीच में मैंने घर में आराम किया ऐसे नहीं, 15 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, 15 लोगों को प्लान समझा, लेकिन ये प्लान नहीं समझा है। पता है क्यों? क्योंकि ये प्लान आम आदमी के लिए बना ही नहीं है, ये प्लान आप जैसे ऊंचे लोगों की ये ऊंची पसंद है सर। ये एक अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास के लिए बनाया हुआ है जीवन उमंग प्लान है सर। आम आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को तो हम समझा भी नहीं सकते, वो उनके बस की बात नहीं है। ये आप जैसे ऊंचे लोगों की ये ऊंची पसंद है। बिलीव करिए दोस्तों, जितने भी 10 बीमे मैंने बेचे जो बड़ा बड़ा प्रीमियम वाले, सब में ये डायलॉग मेरे मुंह से निकला ही निकला है, जहां पे क्लोजिंग में मुझे फायदा हुआ। मुझे बताइए ये डायलॉग जो मैं बोल रहा हूँ, सुनने वाले लोगों को थोड़ा फायदा होगा, मतलब उनको डिसीजन लेने में सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जरा मुझे, अगर हाँ है तो चैट पे वाई लिखिए, देखता हूँ कितने लोग मेरे साथ है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं इतने लोग, यस बिलीव करिए, इतने लोग, यस, थैंक यू सो मच, मतलब इतने लोग थे जिनको ये बढ़िया लगता है यार। मैं क्लाइंट को हमेशा कहता हूँ सर ये जो प्लान है ना, ये प्लान सर मेरे हिसाब से आज 70 आदमियों के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सेम 70 दिन पहले मैंने एक को, मतलब 70 प्रेजेंटेशन पहले दिया था सर। उसके बीच बहुत सारे 70 मतलब 69 लोग थे, लेकिन ये लोग ना ऑर्डिनरी थे, नॉर्मल थे, कोई मिडिल क्लास, कोई अपर मिडिल क्लास का था, क्योंकि उनको ये प्लान दिखाया ना, क्योंकि ये प्लान अपने आप में एक रिच प्लान है, अपने आप में एक अमीर प्लान है, जो मैं मिडिल क्लास को दिखा भी नहीं सकता। ये रिच उन्हीं को जाता है जो फाइनेंशियली और मेंटली रिच है। यू आर द सेम सर, आप फाइनेंशियली मेंटली रिच हो, इसके लिए मैं ये समझा रहा हूं। हो सकता है अभी आपके पास पैसा आगे पीछे हो, लेकिन मेंटली यू आर रिच सर। दावा करता हूं दोस्तों, दावा करता हूं, ये जैसे मैं बोलता हूं ना, आदमी कितना भी बड़ा होता है ना, वो बराबर है, उसके दिल दिमाग में मेरी बात एकदम बिल्कुल फिट हो जाती है, और वो मुझे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स करता है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें ना शायद आपको कोई बोलेगा नहीं, ये वास्तव में मैं इतने सालों से कर रहा हूं, करके आपको डंके की चोट पर बोलता हूँ, ये आप करिए,
फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। ये क्या है सर? ये बीमे का मजबूत जोड़ है सर, बिलीव करिए, कभी सर ये फंसेगा नहीं सर। गवर्नमेंट का मजबूत जोड़ है सर, गारंटी के साथ मैच्योरिटी मिलेगा जीवन उमंग में सर। तो गवर्नमेंट का ये मजबूत जोड़ है, गारंटी के साथ रिटर्न मिलेगा सर, बराबर है ये। सो बिग मतलब ये एक एक जो चीज है ना ईगो रेज वाले, ये आपको यूज करने दो दोस्तों। देखिए अब इसमें मैं वास्तव में आपको LIC के एग्जांपल देता हूँ। ये प्लान लेना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है दोस्तों। ये डायलॉग है ना, बाय हार्ट करिए, बाय हार्ट करिए, ये डायलॉग बाय हार्ट करिए और आज के बाद ऑलमोस्ट सभी को ये डायलॉग बोलिए। हेलो, सिक्स सेंस आपका बोलेगा कैसे बोलना है। जब भी किसी को बीमा समझाओगा ना, वैसे एक बात कहूं, अब मिडिल क्लास को ही समझा रहे, मान लीजिए 5 लाख का समझा रहे हो सर, ये प्लान लेना ना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसके लिए आपके जैसा बड़े सोच वाला, बड़े विचार वाला और पैसे को खड़ा करने वाला आदमी चाहिए सर। ये हर एक के बस की बात नहीं। यह एक लाइन उस आदमी के दिमाग को बढ़िया सपोर्ट करता है और मैं दावा करता हूं ये डायलॉग बोलने के बाद कहीं ना कहीं उसके ईगो एकदम मतलब हर्ट भी कर रहे हो और उसके साथ आप खेल रहे हो। और ऐसे बोलकर मैंने काफी बीमे उठाए हैं। यह प्लान लेना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, बराबर है। सिर्फ कहीं पे भी आप जाए, फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए 4-5 लोग बैठे, 2-3 लोग बैठे हैं, सर एक गजब का प्लान है, गजब का प्लान, लेकिन बिलीव करिए सर ये प्लान लेना ना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये प्लान तो मैं वो कहते ना 40-50 लोगों के बाद कोई होगा उसी को समझाऊं सर, बाकी 40 लोग तो इस प्लान को सुनने के भी लेवल के नहीं रहते सर। ये कमाल का प्लान है, ये हर एक व्यक्ति को नहीं बोला जाता। आप जैसे बोलो ना, वो सामने वाला बोलेगा आप बताओ तो क्या है भाई, बताओ तो क्या है, जैसे ही, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया है। हेलो, उसका ईगो आपने इनडायरेक्टली हर्ट किया है, वो बोलेगा अरे बताओ तो क्या है, लेना ना लेना बात की बात है। कसम से बोलता हूँ सर, कसम से बोलता हूँ, दूसरा तीसरा कोई अगर मुझे बोलता ना, वो उठ के चला जाता, लेकिन मैं आपको जानता हूँ सर, बाकी लोगों के बस की बात नहीं, लेकिन इस प्लान के लिए आप फिट हो सर, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ सर। बिलीव करिए दोस्तों, प्लान आप कोई भी समझाइए, लेकिन ये एक लाइन ऐसी होनी चाहिए ना जिससे वो आदमी बड़े ध्यान से सुने। और आपने उसमें प्रेजेंटेशन भी बढ़िया दिया, बहुत बढ़िया दिया, तो लोग आपकी बातों में क्लिक हो जाएंगे। सो ये प्लान लेना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इतना बोलकर ना हल्का सा रुक भी जाइए, वो आदमी के ईगो को हर्ट करने दीजिए, बराबर है। फिर वो बोलेगा हाँ तो बताओ ना, मुझे बताओ ना, मुझे बताना, हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ सर, हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। इसके लिए आप जैसा बड़े सोच वाला, बड़े दिल वाला, बड़े पैसों का जुगाड़ करने वाला आदमी ही चाहिए। वो थोड़ा लास्ट में बोलिए ताकि उसके ईगो को आप हर्ट करोगे। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अपने दम पर निर्णय लेते हैं दोस्तों। ये लाइन मैंने, ये बिलीव करिए, ये 10 लोगों को बीमा बेचा है ना, 10 लोगों में ये लाइन में, बातों बातों में मैंने ये लाइन को यूज किया ही है। क्योंकि जहां पे, क्योंकि बड़े बीमे थे, सीए बीच में आना था, मैंने पहले ही बोला भाई साहब एक चीज कहता हूं, बहुत कम लोग होते ना सर आपके जैसे जो अपने दम पर निर्णय लेते हैं। सीए के दम पर, वाइफ को सीए बीए उसके चक्कर में नहीं रहते, अपने दम पर निर्णय लेते। और ये जो इसे बात कही ना, बिलीव करें, कुछ लोग, मुझे हो सकता था सीए के ऑब्जेक्शन देने वाले थे, लेकिन मैंने ऑब्जेक्शन आने के पहले ही उसका दरवाजा बंद कर दिया। हेलो, ऑब्जेक्शन आने के पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। मैं सभी को कहता हूं जब बड़े लेवल पर जाओगे ना, ये जरूर बोलेंगे बहुत कम लोग होते हैं सर आपके जैसे जो अपने दम पर निर्णय लेते हैं, किसी के निर्णय को फॉलोअर नहीं होते, वो अपने दम पर। सीए को बोलते हैं मैंने 11 लाख का पेमेंट है, चलो एडजस्ट करो। वाइफ को बोलते हैं मैंने ये किया, ये तुम्हारे लिए किया, पूछते नहीं है, दे देते सर, गिफ्ट दे देते हैं। बिलीव करिए दोस्तों, ये डायलॉग वहां पे काम में आ जाता है क्लोजिंग में, मुझे तो बड़ा काम में आ गया। कोई भी कॉमन आदमी इस तरह के प्लान के बारे में सोच ही नहीं सकता सर। ये कॉमन आदमी के बस की बात नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी के बस की बात है, वही इस प्लान के बारे में सोच सकता है सर, कॉमन आदमी के बस की बात नहीं है। तो सर दावा करता हूं आप ये डायलॉग जो मैं दे रहा हूं ना, इसको यूज करके देखिए। क्योंकि आप, अच्छा सबसे पहले ये मैं अनम्यूट करता हूं, मुझे कितने लोगों को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, मुझे बताइए कितने लोगों को लग रहा है कि मेरी बात सच है, जरा बताइए। हाँ बोलिए,
आप बोलिए मुझसे बात करें, कितने लोगों को लग रहा है? लेट मी सर, चेक। बहुत बहुत फर्क पड़ता है। यस, बहुत फर्क पड़ता है, इंजीनियर उसको यूज। बाकी लोग? आपके कॉन्फिडेंस, इस बिल्ड योर जब आप कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना, जब तो आप उसी से confidence से बोलते हो ना, इम्पैक्ट। सर हमें उसका जरा impact प्रैक्टिस लगेगा, आप मगर बहुत बढ़िया बोलते हैं आप, हमें जरा प्रैक्टिस लगेगा। हाँ, मैं वही चाहता हूँ क्योंकि मैंने भी और मैंने वीडियो करे आईने के सामने भी किया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ना मेरा कस्टमर के सामने ही हुआ है। कस्टमर के सामने बोल बोलकर इतना प्रैक्टिस हुआ है कि मेरी अभी जबान, मतलब मेरा सेंटेंस यहाँ का वहां नहीं होगा, परफेक्ट निकला, परफेक्ट जाएगा। और मैं भी चाहता हूँ आप लोगों का भी वही जबान होना चाहिए, परफेक्ट। 202 से मैं जानता हूँ, 202। बल्कि कॉल के लिए इसका बेनिफिट होगा सर। जी जी, चले, बढ़िया है। सो थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। मैं सभी से कहता हूँ, सभी को अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के वाक्य का प्रयोग करिए, बिलीव करिए, हम वाकई हमीरपुर की यात्रा करेंगे, बड़े बड़े ग्रुप में हम लोग पहुंचेंगे। सो दोस्तों ये देखिए, ऐसे सेंटेंस है, यह एक स्पेशल प्लान है जो सिर्फ स्पेशल व्यक्ति के लिए ही होता है। क्या मैं आपको समझा सकता हूं? ये आप किसी भी क्लाइंट को, सर एक्सक्यूज मी सर मेरे पास एक स्पेशल प्लान है जो ऑर्डिनरी आदमी के लिए, स्पेशल आदमी को ही समझाया जा सकता है। क्या मैं आपको समझा सकता हूं? ये डायलॉग बोलिए, ये अनजान लोगों को भी आप बोलेंगे ना, इनडायरेक्टली आपने उसको ये बोला कि यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर अ स्पेशल पर्सन। सो वो आदमी के ईगो को भी थोड़ा ये लगेगा और वो आदमी हाँ बोलने का चांसेस है यहाँ पे। सो ये ईगो हर्ट हो, ये ईगो रेज, यह प्लान आप जैसे स्पेशल व्यक्ति के लिए ही है। आम आदमी तो आम आदमी को तो हम दिखाते ही नहीं, ये ईगो रेज वाले 1 करोड़ का जीवन उमंग आप जैसे परिवार के लिए ही बना है। मैं हमेशा कहता हूँ सर, अच्छा मैंने करोड़ों के बीमे काफी बेचे ना, तो मैंने वहां पे कहता हूँ सर बाकी सारे परिवार में ना 10 लाख 15 लाख वो ठीक है, आप जैसे वीआईपी परिवार के लिए ये 1 करोड़ का वीआईपी, ये जीवन उमंग नहीं सर, ये वीआईपी प्लान है सर, ये आप जैसे परिवार के लिए ही बना है सर। बोलकर देखिए उस आदमी के ईगो को वो बात लगेगी। आप जैसे जिम्मेदार आदमी हमेशा यही चाहेंगे कि उनका परिवार जब आपके बिना हो तब 5 करोड़ की मदद से लाभान्वित हो। सर आप जैसे, अब यहाँ पे ना जिम्मेदार, आप जैसे जिम्मेदार आदमी हमेशा चाहेंगे कि हमारे साथ भी परिवार को 5 करोड़ रुपया मिले और हमारे बाद भी परिवार को 5 करोड़ रुपया मिले, क्योंकि आप जिम्मेदार व्यक्ति हो। गैर जिम्मेदार आदमी क्या बोलेंगे, भाई जब तक मैं हूं ठीक है, मेरे बात किसने क्या देखा है। ये गैर जिम्मेदार व्यक्ति ये बोल सकता है, आपके जैसा जिम्मेदार आदमी नहीं बोलेगा सर। मैं मुझे गारंटी है सर, ये जो बोलते हो ना सामने वाला आदमी, वो बराबर उसमें आ जाता है। बिलीव करिए, हम उसकी मानसिकता के साथ खेल रहे हैं सर। आपका जन्म हमेशा क्वालिटी के लिए हुआ है, कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं हुआ। ये डायलॉग तो आप मारिए ही मारिए। हेलो, ये डायलॉग बिलीव करिए सर, मैं जानता हूं सर, आपके परिवार को जानता हूं, आपका जन्म ना सर क्वालिटी के लिए हुआ है, कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं हुआ है। आप क्वालिटी प्लान ही लोगे सर, कॉम्प्रोमाइज वाला नहीं लोगे। ये डायलॉग मैं ये नहीं कहता सभी वो डायलॉग यूज करो, वो जिस समय में जिस डायलॉग का इफेक्टिव है उसी डायलॉग को वहां पे यूज करो। जिस तरह आप फ्लाइट में, मैंने एक क्लाइंट को बोला था सर, जिस तरह फ्लाइट में बिजनेस क्लास से ट्रेवल करते हो वैसे ही आपके परिवार में बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी बिजनेस क्लास की मिलनी चाहिए। मैंने कहा सर आपकी कंपनी आपको हमेशा बिजनेस क्लास से ट्रैवल कराती है, मतलब आप इकोनॉमिक क्लास के हो ही नहीं। जब आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो तो सर आपके बच्चे, उनका भविष्य इकोनॉमिक क्लास में कैसे चलेगा सर, उनको भी बिजनेस क्लास का ही सर ये होना चाहिए। और मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया, बिलीव करिए ये बिजनेस क्लास का प्रेजेंटेशन है, और ये इकोनॉमिक क्लास वालों को तो मैं समझाता नहीं हूँ, ये आपके जैसा बिजनेस क्लास वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पे होता है। और ये देखिए सुभाष मिश्रा जी मुंबई के बहुत बड़े एजेंट है, वो एक बार एक सरदार जी के पास गए बीमा समझाने। उन्होंने उस समय 50 लाख का बीमा सरदार जी को समझा दिया। अब सरदार जी ने उस समय 50 लाख का बीमा ले लिया, 3-3.5 लाख का कुछ चेक हुआ तो वो भी दे दिया। अब सुभाष जी जब निकलते निकलते सरदार जी को उनके मुंह से एक बात निकली, सर बधाई हो, आप मेरी टीम में, आप मेरे
इंश्योरेंस क्लाइंट के पूरी टीम में दूसरे नंबर पर। इतना बोलकर सुभाष जी वो चेक लेके फॉर्म भी भर दिया, चेक लेके निकले। वो सरदार जी को ये बात बड़ी गलत हो लगी। उन्होंने नौकर का जाओ उसको ये बुलाओ वापस। तो नौकर भागता गया। उन्होंने मिश्रा जी को दोबारा बुलाया। अब नौकर ने कहा, अरे सर तो बड़े गुस्सा हो गए, आपने क्या बोल कर गए? अब सुभाष जी को लगा साला इतना, अच्छा ये घटना 50 साल पुरानी है। 50 साल पहले 3 लाख का प्रीमियम, 3-3.5 लाख का प्रीमियम बहुत बड़ी बात थी। सुभाष जी को लगा 3.5 लाख रुपए मिला है, अब साला वापस जाएगा, मैंने क्या गड़बड़ा किया। अब जैसे ही गए सुभाष जी कैबिन में गए तो सरदार जी ने कहा, यार सुभाष जी बताओ तुम क्या बोले? सर गलती होना है ना, गलती वो बात की बात है, तुम क्या बोले? सर मेरी जो टीम है ना, मेरे पास LIC का जो ग्रुप है ना मेरा, उसमें इस समय आपका दूसरे नंबर पर है। सरदार जी बोले, अच्छा ये बताओ पहला नंबर कितने का है? सर आपका 3.5 लाख प्रीमियम है, पहले वाले का 5.5 लाख प्रीमियम है। चलो एक काम करो, इसको डबल कर डालो, 7 लाख कर डालो। और सरदार जी ने एक झटके में उस प्रपोजल को डबल किया, 1 करोड़ का कर दिया और 7 लाख का चेक दे दिया। दिस इज कॉल्ड ईगो। मतलब ये ईगो के साथ खेलने वाले कंसेप्ट है। वीडियो करिए दोस्तों। ये हमें सुभाष मिश्रा जी, जब मैं उस बहुत साल पहले हमारे ब्रांच में उनका स्पीच था, उस समय उन्होंने कहा था, इस बात को मैंने वहीं पे, शायद मेरा ये घटना हो गई 95-96 की, उस समय वो हमारे ब्रांच में आए थे, उन्होंने ये बात कही थी। बहुत बड़े एजेंट है मुंबई के, बहुत बड़े एजेंट थे, तो उन्होंने ये बात हमको कही थी, वो मेरे दिमाग में, तभी से पता चला कि लोगों की ईगो के साथ कैसे खेलना है। नंबर 1 पॉलिसी, ये पॉलिसी बिलीव करिए, इंडिया का नंबर 1 पॉलिसी जो अभी तक का बिका था ना, वो मेरे हिसाब से 51 करोड़ का था। वो पॉलिसी कैसे बिका? एक डेवलपमेंट ऑफिसर के एक दोस्त थे जो पालीवाल नाम के है, जो गुटखा भी बनाते हैं और वहां पे उनका इसका मार्बल का बड़ा बिजनेस है। वो अपने एक एजेंट को लेकर गए। एजेंट को कहा, सर ये MDRT बनना चाहता है, जरा ये पैर छू के उनको आशीर्वाद दे दो। एजेंट ने पैर छुए और आशीर्वाद के सामने बोला, आशीर्वाद तो दे दिया MDRT, लेकिन होता क्या है सर, ये बंदे का इतना अगर प्रीमियम हो गया ना तो ये MDRT हो जाएगा। आपने आशीर्वाद दिया है, आप ही कुछ देखिए। वो आदमी ने बोला, ठीक है कितना लगता है? 20 लाख प्रीमियम है ना, चलो फाइनल। उस समय में मेरे हिसाब से उस समय में कुछ 20 लाख प्रीमियम था, या सॉरी 10 लाख प्रीमियम था, और कुछ 1 करोड़ का बीमा, 1-2 करोड़ के बीमे में MDRT हो सकता, हो गया 2 करोड़ फाइनल हो गया, 1 करोड़ फाइनल हो गया। अब ये बात ब्रांच में पहुंची, मतलब वो प्रपोजल आया, तो ब्रांच मैनेजर उस पार्टी के पास गया और बोले, भाई साहब अभी आप इतने बड़े लेवल के आदमी हो, इतना बड़ा आपका रिटर्न फाइल है, तो ये 1 करोड़ की जगह पे डबल कर डालिए। डबल कर डाले तो उसे कहा ठीक है कर डालिए डबल। एक झटके में डबल हो गया, 2 करोड़ का हो गया। अब मार्केटिंग मैनेजर और SDM आए, उन्होंने, मार्केटिंग मैनेजर ने कहा, भाई साहब जब आपके पास फाइल इतना बढ़िया है तो क्यों ना आप एक बढ़िया फिगर 11 करोड़ का कर लेते हैं। और बिलीव करिए 11 करोड़ SDM साहब ने बोला तो वो केस 11 करोड़ पे पहुंच गया। तो पार्टी का इनकम इतना मजबूत था, उसको ये प्रीमियम को कोई पड़ा ही नहीं था। ठीक है 11 करोड़ का कर डालिए। और तब जाकर ये बात सामने आई, उस समय से एक बात आई कि सर शाहरुख खान इस समय इंडिया में नंबर 1 है 25 करोड़ में। नंबर 1 पॉलिसी होल्डर का कोई सम्मान आता है ना तो शाहरुख खान का नाम आता है। सर आप 11 करोड़ ले रहे हो, ऐसा कुछ करे ना, शाहरुख खान के रिकॉर्ड को ब्रेक करिए ना। बात हो गई, ठीक है शाहरुख खान के रिकॉर्ड को ब्रेक करते। और जब मेडिकल चल रहा था तब उनको बताया गया, भाई साहब एक काम करिए ना, वो 26 करोड़ का बीमा तो आपका हो जाएगा, लेकिन हो सकता है 1-2 साल में कोई ना कोई आपको पीछे भी कर देगा। अब वापस नंबर 2 की पोजीशन पे आ जाओगे। आप एक काम करें ना, इंडिया के नंबर 1 पॉलिसी होल्डर सालों तक रहिए ना, 51 करोड़ का बीमा करा लिया ना, 51 करोड़ नंबर 1 पोजीशन सालों तक रहेंगे, आपके आसपास भी कोई भटकेगा नहीं। और बिलीव करिए फिर वो पार्टी ने कहा ये अभी आखिरी है, इसके बाद मत बढ़ाओ, नंबर 1 पोजीशन मेरे लिए अच्छी है। और वो 51 करोड़ का बीमा, आज से कई साल पहले की बात है, 51 करोड़ का बीमा उस समय बिका। ये क्या था? ये ईगो पे था, ईगो। हर एक आदमी ने उसके ईगो को हट किया, नंबर 1 की पोजीशन पे वो आ गए। भरत परेख एक बार कार से अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, बातों में पूछा तो उसके दोस्त ने कहा, अरे 20 लाख की कार है। 4-5 बार बोला, भरत भाई का दोस्त बोला 20 लाख की कार है यार, महंगी कार है, 20 लाख की कार है। तो भरत भाई ने कहा, यार बहुत बधाई हो यार, तुम्हारी कार से तुमसे भी महंगी है। उसने कहा क्या बात है भरत, ऐसा क्यों बोल रहे हो?
अरे नहीं यार, देखो तुम बोल रहे हो अच्छा कार का प्राइस कितना है, बोला 20 लाख, उसका इंश्योरेंस कितना का किया, ये तो उतना ही होगा ना। अच्छा 20 लाख की कार का बीमा 5 लाख का होगा, बोला नहीं नहीं 20 लाख का ही किया है, मतलब जितना वैल्यू उतना इंश्योरेंस, बोला हाँ। तो सर तुम्हारा इंश्योरेंस कितना है, 5 लाख का, तो जितना वैल्यू उतना इंश्योरेंस, मतलब तुम्हारी कार तुमसे महंगी है। तो वो आदमी समझ गया, बोला भरत मैं समझ रहा हूँ तुझे क्या बोलना है। तो भरत मैंने कहा अरे कार का बीमा 20 लाख का और उसका स्टीयरिंग पर जो उसका मालिक बैठा है उसका बीमा 5 लाख का, नहीं ना, ये मैच नहीं होता है ना। आप तो कार चलाने वाले हो, कार की वैल्यू अगर 20 लाख की है तो आपकी वैल्यू तो 2 करोड़ होनी चाहिए, तो स्टीयरिंग आपके हाथ में, और भले वो 2 करोड़ का नहीं, लेकिन उस आदमी ने उस समय 25-30 लाख का बीमा कर दिया। बातों बातों में बीमा होता है दोस्तों, हम लोग ना प्लान बिन समझाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेटर फॉर 1 2 3, मैंने ये वास्तव में मैंने किया है, मेरे कुछ क्लाइंट को ना मैंने लेटर लिखा, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, इस समय मेरे टीम में आप नंबर 3 की पोजीशन पे हो, नंबर 2 की पोजीशन पे, नंबर 5 की पोजीशन पे हो। और जब वो लेटर मैंने भेजा और उनको मिलने गया, लोगों ने कहा हाँ लेटर आपका मिला, यार मेरा तीसरा नंबर है, दूसरा नंबर कितना है सर, वही मैं बोलने आया हूँ आपको, और सेकंड नंबर में सर ज्यादा नहीं सर, कुछ 40,000 का प्रीमियम कम है, वैसे भी भाभी के लिए मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, वो भी करेंगे तो आप दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। बिलीव करिए दोस्तों, ये फंडा मार्केट में चलता है, आपको चलाना आना चाहिए, ये फंडा मार्केट में चलता है, चलाना आना चाहिए, मैंने तो अक्सर किया है दोस्तों। बिलीव करिए, ईगो के ऊपर देखा जाए तो मैं आधा दिन बात करता हूँ, मेरे पास इतना कंटेंट है, आधा दिन ईगो के ऊपर बात करने वाला कंटेंट है। खैर लेकिन ये 1 घंटे का हमारा सेशन है दोस्तों, बिलीव करिए, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ मेरी उड़ान सेल्स एकेडमी। अभिजीत देसाई की एक नई कंपनी फॉर्म हुई, एक्चुअली ये कंपनी उड़ान सेल्स एकेडमी 2015 से अभी तक हजारों एजेंटों को ट्रेन कर चुकी है जो हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड थे। इस कंपनी को मैंने स्वयं खरीद लिया है, तो ये मेरी अभी 100% मेरी है, और इस कंपनी के माध्यम से एक्सपर्ट एमडीआरटी और सीएमडी, और दोस्तों एमडीआरटी एलआईसी के लिए और सीएमडी जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि मेरे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो लाइफ और हेल्थ को दोनों को सूट करते हैं। और एलआईसी में एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी एंड सीएमडी, इसमें टारगेट एमडीआरटी, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, एचआरएस, सेल प्लान कॉम्बो, माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट, टाइम मैनेजमेंट, पीएचजीएस, मतलब इंश्योरेंस के रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट में जनवरी से दिसंबर में लेने वाला हूँ। बिलीव करिए दोस्तों, इसकी फीस तो 25,000 है, लेकिन आपके लिए डिस्काउंट के साथ 15,000 है, क्योंकि जनवरी में जो बुक करेंगे उनके लिए 15,000 है, उसके बाद तो कंपलसरी मैं 25,000 ही लूंगा। इसमें पीपीटी, रिकॉर्डिंग सब मिलने वाला है। दावा करता हूं दोस्तों, यह ट्रेनिंग से बाय दिसंबर आपका एमडीआरटी तो पक्का होने वाला। मैं तो मार्च तक ही मैं प्लान कर रहा हूँ, ऐसे कंसेप्ट जनवरी, फरवरी, मार्च में देने जा रहा हूँ, जिससे आपका एमडीआरटी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत जबरदस्त हो जाएंगे। और मैं कंसेप्ट देने वाला हूँ, कंसेप्ट। सो मैं आप सभी को, अच्छा इसमें 2 बैच है, एक मॉर्निंग होती है 8 से 9 बजे की, 8 से 9 बजे के दरमियान, और एक इवनिंग होती है 9 से 10, लेट इवनिंग 9 से 10 बजे की। तो ये ऐसे 52 सेशन होंगे, इनडायरेक्टली 52 कंसेप्ट मिलेंगे क्लाइंट को बीमा अलग अलग वे में समझाने के। अभी मैंने ईगो एक कंसेप्ट है, ऐसे 52 अलग अलग तरीके होंगे जो आप क्लाइंट को समझा सकते हो। मैं इंसिस्ट करूंगा आप सभी से, आप उसमें जुड़ जाइए। आपको 25,000 की जगह पे 15,000 भर के आप उसको डिस्काउंट में आप ले सकते हो। तो जिसको भी ये कोर्स करना है, आप मुझे जुड़ना चाहिए। किसी को चाहिए कि सर एक साथ पैसे नहीं भर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे अभी, आप क्या करिए, आप मुझे अभी 5,500 अभी दे दीजिए, 5,500 मुझे आप मार्च में दे दीजिए, 5,500 आप मुझे जून में दे दीजिए, तो आपका 16,500 में ये हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप मुझसे जुड़े रहिए, आपका काम होता रहेगा। आपको लगता है कि मैं 2 इंस्टॉलमेंट है तो 8,000 के 2 अभी दे दीजिए और मार्च में दे दीजिए, 8,000 में आपके हो जाएंगे। अगर लमसम देंगे तो 15,000 में हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगा आप जैसे लोग मुझसे जुड़े रहे, क्योंकि हम वो है जो मार्केट में भी काम करते हैं और आपको भी काम करवाएंगे। बिलीव करिए, मैं इस साल मैंने कोल्ड कैनवासिंग शुरू किया है। मैं खुद कोल्ड कैनवासिंग कर रहा हूं, अभी मार्केट में कर रहा हूं। वह जैसे मुझे अनुभव आता रहेगा, मैं आपसे भी वो करवाने वाला हूं। बिलीव करिए, ये पूरा प्रैक्टिकल। बाकी मैं ट्रेनर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता हूँ, सब अच्छे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं फील्ड में घूमने वाला आदमी हूँ, रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। तो दावा करता हूँ 15,000 के सामने, अगर आप फेल भी हो गए, चलो एमडीआरटी नहीं हुआ,
मैं दावा करता हूँ जितना साल भर में कमाया ना, उसका दुगना तो मैं आराम से करूंगा। मैं तो एमडीआरटी को सामने रखकर मैं भी भाग रहा हूँ, आपको भी भगाऊंगा। बिलीव करिए दोस्तों, कोई ना कोई एक बंदा आपके जीवन में होना चाहिए जो आपके साथ जुड़ा रहे। 52 सेशन में आपको जबरदस्त देने वाला हूँ पीपीटी रिकॉर्डिंग के साथ। आप सबको आमंत्रित करता हूँ, इस कोर्स में आप ज्वाइन हो जाइए और दोनों साथ मिलकर एक दूसरे को फाइनेंशियली कंडीशन और मजबूत करेंगे। हम समाज के लिए बढ़िया काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। सो मैं चाहूंगा, आप सबका स्वागत है दोस्तों। बिलीव करिए इसमें या इंस्टॉलमेंट कितने और कैसे दोस्तों, इसमें इंस्टॉलमेंट आप अगर 3 इंस्टॉलमेंट में जाओगे तो 5,500 हजार आपको भरना है। 2 इंस्टॉलमेंट में जाओगे तो 8,000 भरना है, और सिंगल आप अमाउंट भर दोगे तो आपको 15,000 रुपया भरना है। और मैं चाहता हूँ जुड़े रहिए, कुछ नया सीखेंगे यार, बहुत कुछ सीखना है। और मेरे पास तो मैं प्रैक्टिकली भी फील्ड में मैं अभी कुछ कंपनीज में प्रोग्राम दे रहा हूँ दोस्तों। बिलीव करिए, मैं अभी एक आइडिया क्या कर रहा हूँ मन में, मैं छोटी छोटी कंपनी में जहां पे 20, 25, 50 लोग हैं ना, वहां पे जाके मेरा स्टाफ जाके उनको क्या बोलेगा कि उनको ये बोलेगा कि अभिजीत देसाई एक बहुत बढ़िया ट्रेनर है, वो आपके एम्प्लॉयज को ट्रेन करना चाहते हैं कि भाई गुस्से के ऊपर काबू कर ये कैसे करना चाहिए, या बढ़िया से बढ़िया आप अपना प्रोडक्टिविटी कैसे निकाले, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन बढ़िया कैसे बनाए। 1 घंटे का टॉपिक रहेगा, और उसमें एक टॉपिक रहेगा कि जिंदगी में बचत कैसे बढ़ाए। बिलीव करिए, ये मैंने 2 ऑलरेडी सेशन लिए हुए हैं, मुझे इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला है। मैं वैसे ही आपको तैयार करूंगा, आप भी उसमें तैयार होंगे, और छोटी छोटी कंपनीज में जब आप जाकर ये बात करेंगे ना, इससे बहुत बढ़िया दावा होगा कि उसी कंपनी में से बीमे भी मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। और मैंने कहा ना, ये साल मैं एक एमडीआरटी केवल और केवल जीवन अपना कैंसर कवर में करने जा रहा हूं। ये मेरा सोशल एस्पेक्ट है, और कैंसर कवर कैसे बेचना है मैं आपको वापस एक बार डिटेल में समझाने वाला हूँ। कैंसर कवर के माध्यम से बिलीव करिए नई फैमिली में एंट्री मिल सकती है। बहुत सारे परिवार ऐसे जिनके पास बीमा है, मेडिक्लेम है, जिनके पास म्यूचुअल फंड है, उनके घर में एंट्री मारनी है तो कैंसर कवर जैसा कोई प्लान नहीं है। उसमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आराम से हम लोग करेंगे दोस्तों। जिनको भी आगे के इंस्टॉलमेंट चाहिए, किसी ने मुझे लिखा है सर 4-5 इंस्टॉलमेंट अगर चाहिए, तो एक काम करिए, आपको अगर मान लीजिए 6 इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो आपको 3-3 हजार रुपये आप 6 बार भरिए तो 18,000 हो जाएगा, 3,000 एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन आप 6 इंस्टॉलमेंट में 3-3 हजार भर सकते हैं। एवरी मंथ आपको भरने पड़ेंगे ये 3,000, अगले महीने 3,000, अगले महीने 3,000, अगले महीने 3,000। तो ये ऐसे 6 महीने में भरिए आपका क्योंकि ये 25,000 का कोर्स वैसे भी मैं आपको डिस्काउंट में दे रहा हूँ, और पूरे साल भर में आपके साथ रहूंगा, मिलजुल कर सीखेंगे। बढ़िया है, बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज बताने की है। मेरे दिमाग में बहुत सारी आइडियाज है, आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, चलो मुझे चार्ट पर लिखिए, जो हमारे इस एमडीआरटी ट्रेनिंग में नहीं है, कितने लोग मुझे चार्ट पर लिखिए, मैं करना चाहता हूँ। चलिए, मैं 3-3 हजार हर महीने आपको बोल रहा हूँ, 6 महीने आपको देने, कितने लोग करना चाहेंगे जरा मुझे जरा इस पर चार्ट पर बताइए ना, कितने लोग करना चाहेंगे। चलो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ये मतलब इंटरेस्टेड है सीखने में। कम से कम 3,000 तो वो लगेगा। 6 महीने का होगा, 18,000 जाएगा, लेकिन आप उसके सामने बहुत कुछ कमाने के लिए तैयार हो जाओगे। जो लमसम भरते हैं वो 15,000 भरकर भूल जाइए। मेरे पास मैक्सिमम लोगों का 15,000 ही आया है। जो इंस्टॉलमेंट में चाहते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में है तो 8-8 हजार भरिए, 3 इंस्टॉलमेंट में है तो 5.5 भरिए, तो वो भी आपको हो सकता है। पर मंथ, या जिनको लगता है वो पर मंथ कर सकते हैं, तो आप क्या करिए, आप अभी एडमिशन ले लीजिए, 3,000 रुपया भरकर एडमिशन ले लीजिए, आपका काम वहां पे हो जाएगा। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, राइट। बाकी सबसे विनती है दोस्तों, मिलकर आगे बढ़ेंगे, मिलकर सीखेंगे, मजा आ जाएगा। अल्टीमेटली जो हमारा एम है एमडीआरटी करना, खुद कर रहा हूँ, इसके लिए आपको बोल रहा हूँ। ये 13वां साल है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी बढ़िया कर बनिए और हम लोग बढ़िया कमाएंगे। और हर महीने का कोई 3,000 कोई बड़ी बात नहीं। जिसको लमसम है, जिसके पास पैसा है, वो 15,000 भरकर बस एक बार छूट जाइए। जिनको पैसे का इश्यू है, मैं उनको बोलता हूँ पर मंथ 3-3 हजार भरिए,
जुड़िए और मिलकर सीखेंगे। जो भी पैसा भरेंगे आप, मेरा मोबाइल नंबर है 9821062225। मेरा मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9821062225। ये मेरा नंबर है। बिलीव करिए, मैं अभी अपनी ब्रांच में मैं अभी एक ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्योंकि अगले साल हमारे ब्रांच का टारगेट है 100 एमडीआरटी, और मैंने ये लिया है कि मैं कम से कम 25 एमडीआरटी कराऊंगा। क्योंकि मैंने जितने प्रोग्राम किए लास्ट ईयर, उस सारे प्रोग्राम में से 71 एमडीआरटी हो चुके हैं। जो ऑनलाइन फिजिकल अगर मैं हिसाब करूँ तो 71 एमडीआरटी ट्रेनिंग के बाद प्रोड्यूस हुए हैं। तो मैं इंसिस्ट करता हूँ सभी से जुड़े रहिए। बढ़िया, आप और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। और ऐसा आदमी आपके साथ जुड़ा है जो खुद मार्केट में काम कर, मार्केट में घूम रहा है, मार्केट में लोगों की ना सुन रहा है, मार्केट में लोगों की ना को हाँ में कन्वर्ट कर रहा है। वो आदमी आपको समझाएगा। वो आदमी जिसको मार्केट का एबीसीडी अभी ना 30 साल का पता है, 30 साल का अनुभव मैं आपके सामने बताऊंगा वो कैसे होता है। तो ये अनुभव के बोल है दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे जो काम करते लोग, लेकिन उनको बोलना नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको बोलना आता लेकिन वो काम नहीं करते, और बहुत कम लोग हैं जिनको बोलना भी आ रहा है और वो काम भी कर रहे हैं। तो बिलीव करिए, मैंने मेरे जिंदगी में जितने भी ट्रेनिंग किए उन्हीं लोगों से किए हैं जिन्होंने काम भी किया है और जो बोल भी रहे हैं। तो वो मेरे लिए सबसे बड़े है, जो मार्केट में वो अनुभव उन्होंने लिया है, उन्होंने हम मुझे सिखाया, और उनके सीखने के मतलब उन्होंने जैसे सिखाया वैसे ही हमने बढ़िया काम किया। सो आप सबको आमंत्रित है। मेरा मोबाइल नंबर पे आप अपना बुकिंग करवा सकते हैं। अगले बुधवार से नए टॉपिक, अभी भी मैंने नया टॉपिक लिया, अगले बुधवार से हमारे टॉपिक शुरू हो जाएंगे, और मार्च तक दावा करता हूँ आप मुझे फॉलो करिए, एमडीआरटी हो जाएगा। मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं भी मार्च तक एक एमडीआरटी कराने के लिए प्रेरित रहूंगा, जबरदस्त रहूंगा। मुझे अपना एमडीआरटी मार्च तक करना है। जब मुझे करना है तो मैं आपको कैसे छोड़ूंगा यार। दोनों मिलकर मार्च तक एक एमडीआरटी करने का पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जिनको ज्वाइन करना है जरूर मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा, मैं अनम्यूट करता हूँ। आप में से किसी को कुछ पूछना है, सवाल पूछना है रिलेटेड विद टॉपिक या रिलेटेड विद कोर्स, किसी को कोई सवाल पूछना, मैंने अनम्यूट किया, यू कैन टॉक टू मी अगर किसी को पूछना है तो। सर मुझे कहना है। हाँ पुजारी जी बोलिए। हाँ, मुझे कैंसर कवर से एमडीआरटी करना चाहता हूँ बिफोर मार्च। जरूर सर, जरूर जरूर। मैं कहता हूं ना, कैंसर कवर एक ऐसा प्लान है, आप किसी को भी बेच सकते हो। और मैं आपको ये टॉपिक लूंगा, ये मार्च के अंदर ही टॉपिक लूंगा, या तो ये शायद ये जनवरी में ही वो टॉपिक दोबारा लूंगा, अलग वे से लूंगा। जितने भी लोग मैंने तैयारी की थी, मगर मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था कि बात करें। नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरी 20-22 ऑलरेडी बेचकर हुई है। इसके लिए मैं दावा करूंगा, क्योंकि मैंने जिनको समझाया, मेरा 10 में से 8-9 जगह बिक चुका है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, कैसे समझाना मैं आपको जबरदस्त बताऊंगा उसमें। ठीक है सर। ओके सर। एक एमडीआरटी कैंसर कवर से ही करेंगे, बाकी फिर एक एमडीआरटी दूसरी एजेंसी में जो है नॉर्मल से करेंगे। यस सर, ग्रेट, बढ़िया। सो हमारे काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। काफी लोग, जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, प्लीज आज का ही दिन है, क्योंकि अगले वीक से हमारा ये उड़ान सेल्स एकेडमी का जो एमडीआरटी सीएमडी का कोर्स बड़े फुल प्लेज में चालू हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जो लोग जुड़ रहे हैं वो यू ऑल आर वेलकम। जो नहीं जुड़ रहे हैं किसी कारण, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आप और हम साथ रहेंगे, छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहेंगे। थैंक यू सो गुड नाइट सर। गुड नाइट शपथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू। Bulan, bulan.